हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैकपार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितने आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसी हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है बाहर की तरफ से और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। मैं हमेशा फ्रंट पार्ट कटोरी ब्लाउज का न्यूज़पेपर पर ही निकालती हूँ। अगर आपका फैब्रिक 1 मीटर का हो अस्तर का, तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर बढ़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें न्यूज़पेपर पर बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई निकालेंगे, तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। फ्रंट नेक विड्थ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। एक बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो बेल्ट निकालेंगे। 2.5 इंच दोनों साइड से लेते हुए हमें ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो 1 इंच हमने छोड़ा था उसी मार्जिन को छोड़ते हुए 2.5 इंच पर दोनों साइड से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का शेप दे देना है। अब कटोरी निकालेंगे, तो 28 के हिसाब से 5 इंच, सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से ऊपर से 5 इंच पर रखते हुए पूरे डॉट को हमें जोड़ लेना है। देखिए, ये ऐसी छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। बेल्ट को भी हम अलग कर लेंगे, नेक को भी कट कर लेना है और एक छोटी कटोरी हम निकाल लेंगे। अब कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हमें न्यूज़पेपर पर देखना है। तो ये छोटी कटोरी हमें एज इट इज न्यूज़पेपर पर ड्रॉ कर लेनी है। साइड से छोटी कटोरी को थोड़ा छाट लेंगे, सबसे पहले हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए और एज इट इज हमें छोटी कटोरी ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों साइड से हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे। देखिए, दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ा लेना है और इसका हम सेंटर निकालेंगे। ऐसे टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से 1.5 इंच नीचे की तरफ करते हुए ऐसी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हाई हुक के लिए हमें सामने की तरफ बढ़ा लेना है हाफ इंच और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और कटोरी का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हमारी ये बड़ी ही कटोरी निकल के आ रही है। यही कटोरी हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है। छोटी कटोरी का आप कोई काम नहीं है। तो देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कटोरी को कट कर लेंगे और सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करना है और मेन फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे, पूरी स्टिचिंग और कटिंग। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सभी पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और उसको पलटाते हुए स्टिच कर लेनी है। अब रॉन्ग साइड ले जाएंगे और रफ स्टिच कर लेंगे।
अब रॉन्ग साइड ले जाने के बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब साइड का पार्ट भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा उसको कट करना है। अब हम कटोरी का डाट दे देंगे। 1.25 इंच नीचे की तरफ लिया है मैंने और लेंथ में रखा है 2.25 इंच। ऐसे लेते हुए हमें कटोरी का डाट दे देना है। अब हम कटोरी अटैच कर लेंगे। कटोरी अटैच करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही अटैच कर लीजिएगा। नीचे हमारे बेल्ट की तरफ कम ज़्यादा हो तो हम बेल्ट लगाने से पहले कपड़े को छाड़ सकते हैं। देखिए इसी तरह से कटोरी अटैच हो चुकी है। अब हमने जो बेल्ट रेडी करके रखा है उसको अटैच कर लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ पलटाते हुए बेल्ट की स्टिच कर लेनी है और उसको हम पक्की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के हमें बेल्ट अटैच कर लेने हैं। दोनों पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर लगाते हुए राइट साइड ले जानी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करना है। हाई की पट्टी हमेशा 1.25 इंच बाहर की तरफ ही निकाल लीजिएगा और एक पक्की स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हैं, एक स्टिच और कर लेते हैं। अब नेक के बराबर से हमें कट कर लेना है पट्टी को। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को हाई की पट्टी हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा राइट साइड पर रखते हुए रॉन्ग साइड ले जानी है। तो ये मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब हमें हाई हुक की पट्टी दोनों चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो हम नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी बराबर कट कर लेंगे। अब हम नेक रेडी कर लेना है। तो नेक के लिए लगाने के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम उसको स्टिच कर लेंगे और कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेना है। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा पट्टी का उसको कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रोपी स्टिच कर लेंगे। बाद में हमें रोपी स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें नेक कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।